Christian dies, he just began to live. Just began to live. क्रिस्चियन जब मर्छन् जिउनका लागि मर्छन् वो तो जीवन बिताने के लिए वो यहाँ पर मर रहा है. यहाँ मर्छन् तर अर्को जीवन प्राप्त गर्न अर्को जीवन जिउनका लागि मर्छन्. हारेकाहरूलाई विजयको सन्देश, मरिरहेकाहरूलाई जीवनको सन्देश, मानवद्वारा ईश्वरीय सन्देश. यो हो मैसेज अफ गॉड टीवी. प्रभु के धन्यवाद हो और आप लोग के बीच में पहली बार इस प्रकार आने में प्रभु ने बड़ी सहायता की. प्रभुलाई धन्यवाद होस्. पहिलोचोटि तपाईँहरूको बिचमा आउनलाई परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुभयो. मैं नहीं सोचा था इस प्रकार के जो आएंगे और इस प्रकार की सेवा, और लेकिन ये प्रभु की योजना है और आप लोग के बीच में आना. मैले सोचेको पनि थिइनँ यसो तपाईँहरूको बिचमा म आउँछु भनिकन. र परमेश्वरको योजना थियो र अब यसरी कसरी म यहाँ आइपुगेँ. अब हामी आउनुहोस् परमेश्वरको वचन अध्ययनमा जान्छौँ. आइए हम पहला थेसलोनिकी और उसका चैप्टर 4 में से हम पढ़ेंगे. पहिला थेसलोनिका पत्री 4 अध्यायबाट हामी पढ्नेछौँ. First Thessalonians chapter 4 from verse 13 onwards up to 18. We shall read alternatively. पहिला थेसलोनी 4 अध्याय verse 13 to 18. पहिला थेसलोनी 4 अध्यायको 13 पददेखि 18 सम्म हामी पढ्नेछौँ. तर भाई तो पहला पद पढ़ेगा, 13 वर्ष पढ़ेंगे और हम सभी भी 14 हम पढ़ेंगे. भाइले 13 पद पढ्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि हामी सबै मिलेर 14 पद त्यसरी पढ्नेछौँ. तर हे भाइहरू, अरू आशा नहुनेहरूले गरे जस्तो चाहिँ तिमीहरूले शोक नगर भनेर ती सुति जानेहरूको विषयमा तिमीहरू अनजान रहेको म चाहदिनँ. 14. किनकि प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई यो भन्दछौँ, हामी जो जीवित छौँ र प्रभुको आगमनसम्म रहिरहन्छौँ, हामी कुनै रीतिले पनि ती सुतेकाहरूलाई उछिन्ने छैनौँ. त्यसपछि हामी जीवित हुने र रहिरहनेहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न उनीहरूसित एकसाथ बादलहरूमा उठाइनेछौँ अनि यसरी हामी सधैँ प्रभुको साथमा रहनेछौँ. तो परमेश्वर ने जो विश्वासी भाइयों को, बहनों को, जो भी हैं, अगर परमेश्वर ने उठा लिया और परमेश्वर की महिमा में चला गया, इसमें बड़े मतलब एक अर्थ होती है. परमेश्वरले चाहिँ विश्वासी भाइ बहिनी जसलाई पनि प्रभुले उठाउनुहुन्छ, यसमा एउटा ठुलो अर्थ हुन्छ. विश्वासी लोगों के जीवन में जब कोई मर जाता है, मतलब प्रभु की उपस्थिति में चले जाए, इसका मतलब यह है सारा जो काम, उसकी सारी सेवा समाप्त हो चुका है. कसैलाई पनि विश्वासीहरूलाई प्रभुले उठाउनुहुन्छ, त्यसको अर्थ हुन्छ कि उसको सबै कामहरू अब समाप्त भएको रहेछ. अविश्वासी वालों को अगर उन्होंने मर गया, इसका मतलब ये होता है और उनका पाप एकदम परिपूर्ण हो गया. ख्रिस्टविहीन मानिसहरू जति पनि मर्छन्, उनीहरू मर्छन् भने यसको अर्थ हुन्छ कि पापको परिपूर्ण भएछ. उसका पाप एकदम, जितना पाप मतलब जितना दिन वहाँ रहना है, जो पाप किया है पूरा वो कर लिया और अभी परमेश्वर उसको जो हटा दिया है. जति रहनु पर्थ्यो, जति पाप गर्नु पर्थ्यो, जे गर्नु पर्थ्यो, सबै सकिएछ, अब समाप्त भएछ. परमेश्वरले अब उनलाई हटाउँदैछ. अगर ध्यान देने से जो अन्यजाति हैं, वो भी मरने से पहले परमेश्वर भी बहुत समय देता है ऐसे लोगों को. गैर मसीहका मानिसहरूलाई पनि परमेश्वरले मर्नभन्दा अगाडि चाहिँ प्रशस्त समय दिनुहुन्छ. लेकिन उस समय को उन्होंने बर्बाद करते हैं और कभी भी मतलब उन्होंने समय के बारे में सोचते नहीं, इसलिए और उनका नाश, सत्यनाश, नरक हो जाते. त्यो समयलाई त्यसै उनीहरूले बर्बाद गर्दछन्, त्यसको सदुपयोग गर्दैनन् अनि उनीहरू त्यतिकै मरेर जान्छन्. लेकिन विश्वासी भाई बहनों के जीवन में देखने से इनका सेवा पूरी होने के बाद परमेश्वर ले जाता है.
तर विश्वासी भाइ बहिनीहरूको सम्बन्धमा जब उनीहरूको सेवा पुरा हुन्छ तब प्रभुले उनीहरूलाई लान्छन्। देख लीजिए यहाँ पर प्रेरितों के काम एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 13 में एक बात हम पढ़ेंगे। प्रेरितको किताब 13 अध्यायमा हामी आउँछौँ, हेरौँ त हामी पढौँ। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 13 एंड वर्स 36। 13 अध्यायको 36 पदमा हामी पढ्छौँ। किनभने दाउद त परमेश्वरको इच्छा अनुसार उनको आफ्नो पुस्ताको सेवा गरेर सुतिहाले अनि आफ्ना पिता पुर्खाहरूसँग राखिए र सडे। So it is written here after he had served his own generation. आफ्नो पुस्तामा उनले सेवा गरिसके र सुतिहाले भनेर After लेखिएको the छ। completion of his service, so he passed away. That means he promoted into the glory. आफ्नो सेवाको सम्पूर्ण सेवा सिद्धाएपछि उनी प्रभुमा सुते। लूका रचित सुसमाचार में भी एक बात पढ़ेंगे। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 1। लुका सुसमाचार 1 अध्यायमा पनि हामी यसरी पाउँछौँ। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 1 में एक बात हम यहाँ पर पढ़ेंगे वर्ष 23। 1 अध्यायको 23 पदमा हामी पाउँछौँ। अनि यस्तो भए आफ्नो सेवाका दिनहरू पुरा हुन साथ तिनी आफ्नो घर गए। यहाँ पर जो जकैयास तो मरा नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है his service was completed. After that he departed to his own house. यसरी मर्यो भनेर त लेखेको छैन, तर उसले आफ्नो सेवा कामलाई पुरा गरिसकेपछि उनी आफ्नो घरमा गए भनेर लेखेको छ। भाई बहनों, हम मृत्यु बोलने से ये इस प्रकार की मतलब विलाप की बात नहीं है। इन इंग्लिश यू कैन से डेथ इज अ प्रमोशन, इट इज नॉट इमोशन। मृत्यु भन्दाखेरि यहाँ विलाप गर्ने कुराहरू होइन। इङ्ग्लिसमा यसरी भनाइ छ, मृत्यु भनेको चाहिँ कोई मतलब जो रोना धोना की बात नहीं है। मृत्यु भनेको चाहिँ हामी यो चाहिँ प्रमोसन हो, उत्तीर्ण हुनु, हामी मतलब एक पदोन्नति हुनु हाम्रो। जो ये तो प्रमोशन है और ये तो मोशन नहीं है। मोशन बोलने से देख लीजिए, हम तो रोते हैं, कोई हमारे जो लोग मर गए, लेकिन मरने के बाद ऐसा रोना चाहिए, आशा के साथ हमारी रोना होनी चाहिए। मृत्यु हुँदाखेरि अवश्य रुन्छन्, तर हाम्रो रुवाई चाहिँ आशाको साथमा हाम्रो रुवाई हुनुपर्दछ। हम अविश्वासी नहीं है, बिना आशा रहित रोए। हामी अविश्वासी होइन जो बिना आशामा रुँदछन्। क्योंकि परमेश्वर हमको जिस दिन हम पैदा हुए थे और उसी दिन ही हमारा जो कितना दिन यहाँ पर हम जीवन बिताना है, सब कुछ लिखे रखा है। जुन दिन हामी जन्म्यौँ अनि आखिर मृत्युसम्म सबै कुराको विषयमा अगाडि सबै कुरा लेखिएको छ। सारी बातें मतलब और सब कुछ परमेश्वर ने लिखा हुआ है हमारे जीवन में। सबै कुरा हाम्रो जीवनको सम्बन्धमा निर्धारित छ। कोई भी आप चीज़ इस संसार में खरीदो, उसका जो मैन्युफैक्चरर डेट होता है और एक्सपायरी डेट भी होता है। संसारमा कुनै कुरो पनि तपाईँले किन्नुहोस्, त्यो कहिले बनिएको अनि त्यो कहिले त्यो एक्सपायर हुन्छ, सबै कुरो लेखिएको हुन्छ। भाई बहनों, उसी प्रकार हमारा जीवन में सारी बातें जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और उसकी योजना के अनुसार हमारा जीवन में होता है। भाइ बहिनीहरू, सबै कुरा हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको इच्छा अनुसार नै सबै कुरो हुँदछ। लेकिन हम भी जो उनको जो हम याद कर रहे हैं, जो मरे हुए हैं, प्रभु के महिमा में चले गए, उनके जो हम याद करते हुए और हम भी जो किस प्रकार से हमारी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी है, ये सोचना है। मरेकाहरूको विषयमा जसरी हामी सम्झना गर्दछौँ, यहाँ यस कुराले चाहिँ हामीलाई यो कुराको याद हुनुपर्छ कि हाम्रो जीवनबाट पनि कसरी परमेश्वरको महिमा हुन्छ। क्योंकि हम एक्चुअल मर रहे हैं, जो हम मर रहे हैं, इसका मतलब ये है, इंग्लिश में इसी प्रकार कह सकते हैं, व्हेन ए क्रिश्चियन डाइज he just began to live, क्रिस्चियन जब मर्छन्, जिउनका लागि मर्छन्। वो तो जीवन बिताने के लिए वो यहाँ पर मर रहा है। यहाँ मर्छन् तर अर्को जीवन प्राप्त गरेर अर्को जीवन जिउनका लागि मर्छन्। इसलिए हम इसी प्रकार भी कहते हैं slept in the Lord। यसै कारणले गर्दा यसरी भनिन्छ प्रभुमा सुत्यो भनिकन। यहाँ पर सो गया था और वहाँ पर जाग उठेगा। यहाँनिर सुत्यो तर उहाँ चाहिँ जागो भए। भाई बहनों, हमारे जो मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में भी बहुत ही बहुमूल्य है। यस कारण परमेश्वरको दृष्टिमा हाम्रो मृत्यु चाहिँ बहुमूल्य छ। जो हमारे जो भक्त लोगों की मृत्यु और उसके नज़र में बहुत ही प्रेशियस होता है। यस कारण भनिन्छ, लेखिएको छ, उहाँको भक्तजनको मृत्यु परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ बहुमूल्य छ। इसलिए हमारे मृत्यु के द्वारा और परमेश्वर की महिमा होने के लिए हमारी प्रार्थना करनी है। यस कारण हाम्रो मृत्युद्वारा पनि परमेश्वरको पुरा महिमा होस् भनेर पनि हामीले प्रार्थना गर्नु पर्यो।
पतरस को इसी प्रकार एक बार प्रभु ने इसी प्रकार कहा था। पत्रुसलाई पनि एक दिन प्रभुले यसरी भन्नुभएको थियो। देख लीजिए जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 21 यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय और वर्ष 18 पढ़िए। 18 पद, 21 अध्यायको 18 पद। साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, जब तिमी जवान थियौ तब तिमी आफैले कम्मर कस्थ्यौ र जहाँ जान चाहन्थ्यौ त्यहीँ घुम्थ्यौ, तर जब तिमी बुढा हुनेछौ तब तिमीले आफ्ना हातहरू पसार्नेछौ अनि अर्कोले तिम्रो कम्मर कस्नेछ र जहाँ तिमी चाहँदैनौ त्यहाँ तिमीलाई लैजानेछ। तर कस्तो प्रकारको मृत्युद्वारा 19 पद, तर कस्तो प्रकारको मृत्युद्वारा उनले परमेश्वरको महिमा गर्नेछन् त्यसलाई सङ्केत गर्दा उहाँले यो भन्नुभयो। देख लीजिए पतरस का जीवन में भी पतरस से प्रभु ने कह रहे हैं किस प्रकार की मृत्यु के द्वारा उसकी महिमा होगी। पत्रुसको जीवनमा पनि पत्रुसलाई प्रभुले भनिरहनु भएको छ उसको जीवनद्वारा चाहिँ कसरी परमेश्वरको महिमा हुन्छ। हम जो जिंदा हैं अभी जो विश्वास में हैं, क्या कभी हम इसी प्रकार हमारी प्रार्थना कर रहे हैं, इसी प्रकार हमारी प्रार्थना होती है प्रभु मेरी मृत्यु के द्वारा भी तेरी महिमा हो जाए। हामी जीवित छौँ कि कहिले हामीले यसरी प्रार्थना गरेका छौँ मेरो मृत्युद्वारा पनि तपाईँको महिमा होस् भनेर। कभी भी हम मृत्यु बोलने से बहुत डरते हैं, पता नहीं मृत्यु भन्दाखेरि हामी एकदमै डराइहाल्छौँ। किन डराउँछौँ खोइ कुन त। मृत्यु के बारे में बोलने से भी जो इतना थोड़ा सा मतलब डर ही लगता है। मृत्यु भन्ने बित्तिकै अब डराइहाल्छ मान्छे। क्यों इसी प्रकार हम डरे? किन त यसरी डराउनु परेको। जितना भी हम देख लीजिए अगर गीत गाने में भी जो होप का गीत है ना, आशा की जो गीत है वो गीत गाने के लिए भी कुछ लोग डरते हैं। यो जो आशाको गीत छ, मृत्यु पारीको जो आशाको गीत छ त्यो गाउनु पनि कति त डराउँछ। कभी भी जो भी हमारे मसीह लोगों में भी इसी प्रकार के डर ऐसे ही जीवन बिताते रहने से किस प्रकार कब हमारी महिमा हमारी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। अब विश्वासी भएर पनि मृत्यु भन्दाखेरि डराएर चाहिँ कसरी चाहिँ अब परमेश्वरको महिमा हाम्रो मृत्युद्वारा हुने त। परमेश्वर हमारी मृत्यु के द्वारा बहुत कुछ करना चाहता है, महिमा करना चाहते हैं। हाम्रो मृत्युद्वारा त परमेश्वरले त एकदम महिमा लिन चाहनुहुन्छ। लेकिन उसी मृत्यु के लिए भी हम इसी प्रकार की मृत्यु के लिए भी हम प्रार्थना नहीं करते हैं और इसी प्रकार की और तैयारी भी नहीं होती है। महिमापूर्ण मृत्युको लागि न त प्रार्थना गर्छौँ न हामी यस कुराको तयारी नै हामी गर्छौँ। कभी कभी ऐसे ही प्रार्थना करते हैं कुछ लोग। कतिले यस्तो प्रकारले पनि प्रार्थना गर्छ, प्रभु जी मुझे बीमार होके बहुत साल बिस्तर में रहना और फिर बाद में मरना, ऐसा नहीं, ऐसा मत करना प्रभु, और एकदम 1 मिनट 2 मिनट के अंदर मेरे प्राण निकाल दीजिए। कतिले यस्तो प्रकारले प्रार्थना गर्छ, धेरै सालसम्म बिमार भएर ओछ्यान पढ्नु तडपिनु त्यस्तो नहोस्, बरु एकदम 1-2 सेकेन्ड 1-2 मिनटमा मेरो प्राण त सट्ट गइहालोस्। परमेश्वर जो आपको सृष्टि आपको बनाया था और आप किस प्रकार की मृत्यु होनी चाहिए और परमेश्वर जानता है। तपाईँलाई परमेश्वर जसरी सृष्टि गर्नुभएको छ तपाईँको मृत्यु पनि कस्तो प्रकारले हुने त्यो सबै विषय परमेश्वरलाई थाहा छ। उसके जो परमेश्वर आपको पैदा कर रहे हैं ना उस समय तो तुम कुछ नहीं बताया। जति बेला तपाईँको जन्म भयो त्यति बेला त के कुरा बताएको छैन। प्रभु जी मुझे ऐसा बनाइए और ऐसा व्यक्ति बनाइए, ऐसे सारे संसार में सभी लोग मुझे जान जाए, ऐसा कोई नहीं। प्रार्थना भी तो नहीं किया हम। जन्मिनको लागि मलाई यस्तो बनाउनु उस्तो बनाउनु यस्तो किन बनाएको इत्यादि कुरा प्रार्थना कहिले भएको छैन। लेकिन मृत्यु के बारे में हम प्रभु को और संदेश देते हैं। तर मृत्युको सम्बन्धमा पनि प्रभुलाई सिकाउन थाल्छ, ल यस्तो र उस्तो भनेर। मतलब प्रभु से बढ़कर हम जानते हैं हमारे मृत्यु के इस प्रकार से होने से बहुत अच्छा है। प्रभुलाई सिकाउन थाल्यो यस्तो प्रकारको मेरो मृत्यु भन्दा ठिक छ भनेर। कुछ हमारा जो कोविड में बहुत सारा फैमिली से इतना दुख, बहुत दुख हुआ था उनको। कोविडको समयमा कति परिवारहरू छन् उनीहरूलाई धेरै दुःख भयो, क्योंकि वो उनका घर में जो मर गया था उसको दफना करने के लिए भी कोई विश्वासी भाई बहने चर्च से नहीं आया करते थे। कतिजना जो कोभिडमा परेर जसको मृत्यु भयो विश्वासीहरू कोही पनि गएनन् त्यहाँनिर। उन्होंने ऐसे जब बस मर गया था घर में और हॉस्पिटल में और सीधा कब्रिस्तान में ले गया था, वहाँ पर दफना किया। मतलब आया भी नहीं। उनीहरू मर्यो, बस उनीहरूलाई पक्रेर लिएर गयो, अन्त सिधै कब्रिस्तान लगेर उनीहरू गाडीले कोही पनि आएनन्। हम कभी बहुत ही दुख हो रहे, ऐसे फैमिलीज बहुत सारा दुख उठाया। अरे क्या यार चर्च वाले कोई हमको पूछता भी नहीं, हम ऐसा जो दफना किया है कोई वहाँ गीत गाने वाला नहीं, प्रार्थना करने वाला भी नहीं। यस्तो परिवार कति दुखित भयो उनीहरू। अरे कोही छैन, विश्वासी पनि कोही आएन, न गीत गाउने न प्रार्थना गर्ने कोही पनि आएन। भाई बहनों इसी प्रकार हम दुख होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि
परमेश्वर हमारा मृत्यु का दिन को भी परमेश्वर जानता है। हेर्नुहोस् भाइ बहिनी, हामीलाई यसरी दुखित हुन छैन, हाम्रो मृत्युको विषयमा पुरा उहाँलाई थाहा छ। कभी भी हम भूलना नहीं, हमारा सारा दिन वो गिन के रखा है। हामीले यस कुरालाई कहिले बिर्सनु हुँदैन। हाम्रो सारा जिन्दगी गन्ती गरेर उहाँले राख्नुभएको छ। Psalm 139, we shall read one word, Psalm 139 and only 16 verse please. भजन सङ्ग्रह 139 अध्यायको 16 16 139 139 अध्यायको 16 पद हामी पढ्छौँ। 139 अध्यायको 16 पद। मेरो तत्त्व बनिसक्दै तपाईँको आँखाले त्यो देखे, अनि मेरा जुन अङ्ग प्रत्यङ्गहरू लगातार बनिँदै गइरहेका थिए तीमध्ये एउटै पनि नहुँदा नै ती सबै तपाईँको पुस्तकमा लेखिसकिएका थिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, और your eyes saw my substance being yet unformed, and in your book they all were written. मेरो तत्त्व बनि नसक्दै तपाईँको आँखाले त्यो देखे, अनि मेरा जुन अङ्ग प्रत्यङ्गहरू लगातार बनिँदै गइरहेका थिए तीमध्ये एउटै पनि नहुँदै ती सबै तपाईँको पुस्तकमा लेखिएका थिए। He already written everything in his book, and after that you see the days fashioned for me. सबै कुरो अघिबाट सबै कुरो लेखिएका थिए। कितना दिन हम इन संसार में जीवन बिताना लिखे रखा है, और हमारा डेज को भी फैशन बनाया, मतलब क्या क्या करना है, क्या हमारा दिन में करना है, सब कुछ वो मतलब जो करके रखा है। हाम्रो अङ्ग प्रत्यङ्गहरू कसरी बनाउनु पर्ने सबै कुरो अघिबाट लेखेको थियो। हामी कति बाँच्छौँ इत्यादि सबै कुरा उहाँमा। हमारा परमेश्वर हमारा जीवन के बारे में, हमारा दिनों के बारे में कितना जो व्हाट ए कंसर्न ही इज हैविंग। हाम्रो जीवनको सम्बन्धमा, हाम्रो बनावटको सम्बन्ध सबै कुरोको विषयमा उहाँको कति चासो छ। इस संसार में हमारे बारे में परमेश्वर इतना सोच रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही विश्वास में मजबूत की बात है। यो संसारमा हाम्रो जीवनको सम्बन्धमा उहाँले कति बिना सोच्नुहुन्छ। क्योंकि हमारा घर वाले भी और हमारा माँ बाप भी इसी प्रकार इतना जो नहीं सोचते हैं हमारे बारे में। हाम्रो जीवनको सम्बन्धमा हाम्रो आमा बाबुले पनि जति सोच्दैन त्योभन्दा बढी उहाँले सोच्नुहुन्छ। उन्होंने जो हमारे माँ बाप हमारे बारे में जो सोचते हैं इस संसार के लिए और हमारी कुछ उन्नति के लिए सोचते हैं, लेकिन आत्मीय रूप से परमेश्वर से ज़्यादा हमारा मम्मी डैडी तो नहीं सोचते। हाम्रो आमा बाबाले यो संसारको निम्ति मात्रै इत्यादि कुराको लागि सोच्नुहुन्छ, तर यहाँदेखि पारेको कुराको विषयमा उहाँले सोच्नु सक्नुहुन्न। बाइबल में यहाँ पर जो हम पढ़ भी चुके हैं 1 थेसलोनियंस चैप्टर 4 में, यहाँ पर बड़े अच्छी तरह लिखा हुआ है परमेश्वर के जो और लोग मरने के बाद क्या होंगे। यहाँ पहिले त्यो 4 अध्यायमा हामीले पढिसकेका छौँ परमेश्वरको लोक मृत्युपछि के हुन्छ इत्यादि कुराहरू। इसलिए यहाँ पर बताया गया, और 13th वर्ष में 1 थेसलोनियंस चैप्टर 4 and verse 13 में लिखा है, I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep. पहिलो थिस्सलुनी 4 अध्यायको 13 पदमा यस कारणले गर्दा यसरी लेखेको छ, तर हे भाइहरू, अरू आशा नहुनेहरूले गरे जस्तो चाहिँ तिमीहरूले शोक नगर भनेर ती सुति जानेको विषयमा तिमीहरू अनजान रहेको म चाहदिनँ। So if you are ignorant of all these things, so definitely you see less you sorrow and there is no hope. यदि तपाईँ यो सबै कुराहरूको सम्बन्धमा अनजान हुनुहुन्छ भने तपाईँको निम्ति शोक र विलाप पक्का छ। इसलिए हम जानना है ताकि हम मतलब दुख ना होने के लिए और आशा ना होने के लिए। यस कारण हामीलाई थाहा हुनु पर्यो, सारो मतलब दुख ना होने के लिए और होप ना होने के लिए। अनि आशा नहुनु र दुःख नहुनु भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। जो आशा और आशा से रहने के लिए और दुख ना रहने के लिए, और परमेश्वर ने हमको ये सारी बातें बता रहा है। हामीलाई आशा यो सबै कुरा हामीलाई परमेश्वर यसरी बताउनु भएको छ कि यो सब दुःख र कष्ट हामीमा नहोस् भनेर। क्योंकि दुख तो होता है कभी कभी इसी प्रकार कोई मरने से, लेकिन आशा रहित नहीं होना चाहिए। दुःख त हुन्छ कोही कसैको मृत्यु भयो भने, तर आशा रहित चाहिँ हुनु भएन। इसलिए यहाँ पर बताया गया, बहुत अच्छी तरह देख लीजिए, यहाँ पर 14th वर्ष में लिखा है, इफ यू बिलीव दैट जीसस डाइड एंड रोज अगेन। 14 पदमा यसरी लेखेको छ, किनकि येशू मर्नु भयो र बौरेर उठ्नु भयो भने हामी विश्वास गर्दछौँ भने त्यसरी नै परमेश्वरले यीशुमा सुतेकाहरूलाई पनि उहाँको साथमा ल्याउनु हुनेछ। यहाँ पर सबसे पहला जानने से पहले और यीशु मसीह
और मर गया था और यीशु मसीह फिर से जी उठा है, ये बात को हम पक्का विश्वास करना है। यो कुरा हामीले एकदम सम्पूर्ण प्रकारले विश्वास गर्नुपर्छ। प्रभु यीशु मसीह मर्नु भएको थियो र उहाँ बौरी पनि उठ्नु भयो। जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह मरा है और प्रभु यीशु मसीह फिर से जी उठा है, ये बातों को पक्का विश्वास नहीं करने से ये मैसेज आपका नहीं है। हामी जति यहाँ बसिरहेका छौँ, यदि हामीले प्रभु यीशु मसीह मर्नु भयो तर बौरी उठेको छ कि छैन भन्ने कुरा विश्वास छैन भने चाहिँ यो आजको सन्देश तपाईँहरूको निम्ति होइन। कोई प्रकार की मतलब यीशु मसीह संसार में पैदा हुआ, इसके लिए तो कोई प्रकार की डाउट नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह यस दुनियाँमा उहाँ जन्मनु भयो, यसमा त कुनै शक छैन। प्रभु यीशु मसीह मारा गया फिर से जी उठा, ये तो बहुत ही मतलब कन्फ्यूज, मतलब इतना जो कन्फ्यूज हो जाता है इसमें। उहाँ मारिनु भयो तर तेस्रो दिन उहाँ बौरी पनि उठ्नु भयो भन्न चाहिँ अब फेरि गडबडी हुन थाल्यो। आप ध्यान से मतलब कहीं भी कुछ देखने से, या मुस्लिम्स हो या हिंदूस हो, जो भी मसीह का जन्म के बारे में नहीं बात करते ज़्यादा, मसीह के डेथ के बारे में, उसके मृत्यु के बारे में बहुत ही मतलब कन्फ्यूजन में कर देता है। मुस्लिम हिन्दू समाजमा कतिले प्रभु यीशु मसीहको मृत्युको सम्बन्धमा त्यति कुरा गर्दैन, तर बौरी उठाइको विषयमा चाहिँ एकदम बौरी उठ्यो भन्ने कुरा चाहिँ एकदम गडबडी हालिदिन्छ उनीहरूले, यो त्यो कुरा गर्छ। मुस्लिम्स भी देख लीजिए, जितना भी मतलब जो ईसा अलैहिस्सलाम जो मानते हैं, बहुत अच्छी तरह जो यीशु मसीह के बारे में कहते हैं, और लेकिन मारा गया ये फिर से जी उठा, ये बात बिल्कुल नहीं विश्वास नहीं करते। इस्लामहरूले पनि बुद्धिस्ट मुस्लिम धर्ममा पनि उनीहरूले प्रभु यीशु मसीहको विषयमा खुब चर्चा गर्छ, यो त्यो भन्छ, उहाँको मृत्युको कुराहरू गर्छ, त जन्मेको कुरा गर्छ, तर मृत्यु भएर फेरि उहाँ बौरी उठ्यो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ मान्दैन उनीहरूले। अगर आप मृत्यु के बारे में, उसके रिजरेक्शन और तीसरा दिन जी उठने के बारे में डाउट हो और आप ये सारी बातों से मतलब आप एकदम जुदा हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीहको बौरी उठाएको सम्बन्धमा शक गर्नु भन्दा यो सबै कुरादेखि तपाईँ टाढा हुनुहुन्छ। क्योंकि जो कोई मसीह यीशु पर विश्वास किया, मसीह यीशु में, क्रिश्चियनिटी में जो भी विश्वास में है, प्रभु यीशु मसीह मारा गया, पक्का विश्वास करे और तीसरा दिन फिर जी उठा। प्रभु यीशु मसीहमा विश्वास गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ उहाँ मारिनु भयो तर उहाँ तेस्रो दिन बौरी उठ्नु भयो भन्ने कुरामा तपाईँको विश्वास पक्का हुनुपर्छ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अगर इसी प्रकार जी उठा है विश्वास नहीं करने से, और तू कैसे विश्वास मतलब तू और मृत्यु से उठेगा? प्रभु यीशु मसीह मरेकोबाट बौरी उठ्नु भयो भन्ने कुरा नै तपाईँको विश्वास छैन भने तपाईँ कसरी विश्वासी फेरि? If you are not believing in the resurrection of Jesus Christ, what about your resurrection? You never believe upon your resurrection. यदि तपाईँको विश्वास नै छैन उहाँको बौरी उठाएको सम्बन्ध भने तपाईँको बौरी उठाएको कसरी हुन्छ त? इसलिए ये बातें पक्का हम विश्वास में आना है, ये बातों पर। यस कारण यस कुराको सम्बन्धमा पुरा विश्वासमा हामी आउनु पर्यो। यही बातों में हमारा कुछ उलझान हो, कुछ छानबीन मतलब जो आगे सामने जो इसी प्रकार हो रही है, हमारा विश्वास में बहुत ही खतरा है। हाम्रो विश्वास यही प्रकार उल्झन छ अनि हामीलाई त्यस्तो भइरहेको छ, यो खतराको विषय हो। इसलिए भाई बहनों, और ये बातें हमारे जीवन में पूरी होने से पहले हम सबसे पहला ये बातों पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह मारा गया और तीसरा दिन फिर जी उठा। यो सबै कुरा हाम्रो जीवनमा पूर्ण हुनुभन्दा अगाडि हामीले यस कुरामा पुरा विश्वास गर्नुपर्छ, उहाँ मारिनु भयो अनि बौरी उठ्नु भयो। और उसके बाद 14 पद में दूसरा लाइन में लिखा हुआ है, इवन सो गॉड विल ब्रिंग विथ हिम दोज हु स्लीप इन जीसस। 14 पदमा यहाँ तल्लो लाइनमा यसरी छ, त्यसरी नै परमेश्वरले यीशुमा सुतेकाहरूलाई पनि उहाँको साथमा ल्याउनु हुनेछ। गॉड विल ब्रिंग विथ हिम बोलने से यहाँ पर जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के साथ, और परमेश्वर ने इन लोगों को मतलब दोज हु स्लीप इन जीसस उनको भी लेकर आएगा। ल्याउनु हुनेछ, साथमा ल्याउनु हुनेछ भन्ने कुरा त्यो हो, जो चाहिँ प्रभु यीशुमा सुत्नु भएको छ उनीहरूलाई पनि साथमा लिएर आउनुहुन्छ। मतलब यहाँ पर जो भी मरे हुए हैं अभी कहाँ पर है? यीशु मसीह के साथ है उन्होंने। जो पनि यहाँनिर पृथ्वीमा मर्दछन् उनीहरू कहाँ छन्? प्रभु यीशु मसीहसँग छन्। यीशु मसीह की उपस्थिति में है उन्होंने। प्रभु यीशु मसीहको उपस्थितिमा छ उहाँहरू, कोई डाउट नहीं। देख लीजिए यहाँ पर केही सन्देह छैन। गॉड विल ब्रिंग विथ हिम दोज हु स्लीप इन जीसस, मतलब यीशु मसीह पर जो भी मर गया था यीशु मसीह में, और उनको भी वो लेकर आएगा। प्रभु यीशु मसीहमा मर्नेहरू उनीहरूलाई उहाँले आफ्नो साथमा लिएर आउनुहुनेछ। भाई बहनों, कोई प्रकार की डाउट नहीं है इसमें। यसमा कुनै प्रकारको सन्देह छैन भाइ बहिनीहरू। जो कोई प्रभु यीशु मसीह में मरे हुए हैं उनको परमेश्वर एक दिन लेकर आएगा। जो कोही प्रभु यीशु मसीहमा मर्नुभएको छ उनीहरू सबैलाई उहाँले ल्याउनु हुनेछ। हमारा निर्मल भाई को और लाल बहादुर और रत्नमाया और मीना माया को परमेश्वर ने जरूर फिर से और वो लेकर आएगा। हाम्रो मीना बहिनी, लाल बहादुर
रत्न यहाँ जतिजना हुनुहुन्छ सबैलाई उहाँले ल्याउनुहुनेछ। भाई बहनों, ये बात हमारा पक्का विश्वास होना चाहिए। यस कुराको सम्बन्धमा हाम्रो पुरा विश्वास हुनु पर्यो। और फिर बाद में 15 पद में लिखा हुआ है, 15 पदमा फेरि यसरी लेखेको But छ, this we say to you by the word of the Lord, that we are all alive and remain until the coming of the Lord, will by no means proceed those who are asleep. किनकि प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई यो भन्दछौँ, हामी जो जीवित छौँ र प्रभुको आगमनसम्म रहिरहन्छौँ, हामी कुनै रीतिले पनि ती सुतेकाहरूलाई उछिन्ने छैनौँ। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में जितने लोग हैं उन सबों को और लेकर आएगा यीशु मसीह। भाइ बहिनीहरू, प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु यीशु मसीहमा जतिजना सुतेकाहरू छन् उनीहरू सबैलाई उहाँले एक दिन लिएर आउनुहुनेछ। कहाँ पर लेकर आएगा? कहाँ लिएर आउनुहुनेछ त? 16th verse में 16 पदमा लेखेको छ, Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. किनकि प्रभु आफै आज्ञारूपी कौलासोसित को यहाँ प्रिन्टिङ मिस्टेक भएको होला, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरको तुरहीको साथमा स्वर्गबाट ओर्लिनु हुनेछ अनि ख्रिस्टमा मरेकाहरू पहिले बौरेर उठ्नेछन्। यहाँ पर देख लीजिए, Lord himself will descend from heaven. प्रभु आफै स्वर्गबाट ओर्लिनु हुनेछ। Descend from heaven, where he is going to descend? उहाँ ओर्लिनु हुनेछ, त्यसको अर्थ उहाँ कहाँ उत्रनुहुन्छ त? It is written here, you see, in the 17th verse it is written, and shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. 17 पदमा यसरी लेखेको छ, त्यसपछि हामी जीवित हुने रहनेहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न उनीहरूसित एकसाथ बादलहरूमा उठाइनेछौँ। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, और यीशु मसीह हेवन से जब आने के समय और सभी विश्वासी भाई बहनों को लेकर आएगा, जो मरे हुए हैं। ध्यानसित सुन्नुहोस् त, जब प्रभु यीशु मसीह आकाशबाट उर्लनु हुनेछ, जतिजना प्रभु यीशु मसीहमा मरेका छन् उनीहरूलाई साथमा लिएर आउनुहुनेछ। कहाँ पर लेकर आता है? कहाँ लिएर आउनुहुन्छ? मिड एयर में, आकाशको बीच स्थानमा, हेवन से मिड एयर में आएगा, स्वर्गदेखि हावामा तल झर्नुहुनेछ। फिर बाद में हेवन मतलब मिड एयर में रहने के बाद यीशु मसीह, और यहाँ पर लिखा हुआ है किस प्रकार की आवाज है, विथ शाउट, विथ द वॉइस ऑफ एन आर्चएंजल एंड द ट्रम्पेट ऑफ गॉड। स्वर्गदूतको आवाज र तुरहीको ध्वनिमा उहाँ आउनुहुनेछ। भाइ बहन, ये तुरही का शब्द से फूकेगा और वहां से मध्य आकाश से, तुरही यस्तो प्रकारले मध्य आकाशबाट बजाइनेछ। मध्य आकाश से तुरही का शब्द से जब फूकेगा, जब तुरही फुकिनेछ मध्य आकाशबाट, जितने वहां पर भाई बहने मतलब जो प्रभु यीशु मसीह में सोए हुए हैं, उन्होंने तुरंत यहाँ पर अपने अपने कब्रिस्तान से जहाँ कहीं मरे हुए हैं वहां से उठ जाते हैं। जतिजना प्रभु यीशु मसीह मरेका छन् उनीहरू तुरन्त यो तुरहीको ध्वनि सुन्ने बित्तिकै उनीहरू चिहानबाट बढी उठ्नेछन्। जो समुद्र में मरे हैं समुद्र से उठेंगे, जो समुद्रमा मरेका छन् समुद्रबाट उठ्नेछन्। जो जलते हुए मतलब कुछ लोग जल के राख हो चुका है वहां से उठेंगे, जलेर खरानी भएको भए पनि त्यहाँबाट पनि उठि निस्किनेछन्। जो लोग जमीन में दफना किए हुए हैं उन्होंने जो उठेंगे, जो जमिनमा दफन गरिएको छ त्यहाँबाट पनि तिनीहरू उठ्नेछन्। जो लोग प्रभु में जिस प्रकार की हालत में मरे हुए हैं उन्होंने तुरंत उठेंगे। जस्तो हालतमा पनि किन मरेको नहोस् उनीहरू त्यहाँबाट उठ्नेछन्। जब तुरही का शब्द को मतलब जो फूंकने का शब्द सुनेगा, जब तुरही फुकिन्छ तब त्यो शब्द सुन्न साथ बौरी उठ्नेछन्। तुरही का शब्द बोलने से मैं देख लीजिए ये पद पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है, तुरही शब्द रेवलेशन चैप्टर 1 में आइए। तुरही शब्द भन्दा मलाई यस्तो लाग्छ यहाँ प्रकाशित वाक्य किताबमा आउनुहोस् त, रेवलेशन चैप्टर 1 एंड वर्स 10 पढ़िए, 10 पद। प्रकाशित वाक्य 1 अध्यायको 10 पदमा आउनुहोस् त, 1:10। प्रभुको दिनमा म आत्मामा थिएँ र आफ्नो पछिल्तिर मैले यसो भन्ने तुरहीको जस्तो ठुलो वाणी सुने। यहाँ पर तो the spirit on the last day and I heard behind me a loud voice as of a trumpet। प्रभुको दिनमा म आत्मामा थिएँ र आफ्नो पछिल्तिर मैले यसो भन्ने तुरहीको जस्तो ठुलो वाणी सुने। ट्रम्पेट जैसा एक आवाज, मतलब प्रभु का आवाज है ये, बस ट्रम्पेट बोलने से प्रभु का आवाज है। तुरहीको जस्तो आवाज अर्थात् तुरही भन्नाले एउटा आवाज। मुझे लगता है वहां से परमेश्वर ने जब पुकारता है मतलब आवाज देता है, जो मरे हुए हैं, जो अभी जिंदा हैं,
हम सबों का नाम हमको सुनाई देगा। मध्य आकाशबाट जसरी त्यहाँ ट्रम्पेट भनेको छ त्यहाँ तुरै भनेर प्रभुको एउटा आवाज त्यो अरे त्यो आवाजमा चाहिँ जतिजना मरेको छन् उनीहरूले आफ्नो आफ्नो नामले नै उनीहरूले सुन्छन् त्यो आवाज। तुम्हारा नाम जब सुनेगा तुरंत अब रूपांतर हो जाएगा, मतलब एकदम चेंज। जब तिमीले आफ्नो नाम सुन्नेछौ तत्काल त्यो रूपान्तरित हुनेछ। किस प्रकार का रूपांतर है ये? कस्तो प्रकारको रूपान्तर बदली हुने कुरा हो त? पल भर में यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है जो इन अ मोमेंट, इन अ ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। आँखाको झिमिकमा एकैछिनमा भनेको छ। आइए यहाँ पर फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 में हम पढ़ेंगे। पहिलो कुरिन्थी 15 अध्यायमा आउँदा हामी पढ्नेछौँ। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 एंड वर्स 52। पहिलो कुरिन्थी 15 अध्यायको 52 पद। In a moment, in a twinkling of an eye। एकैछिनमा आँखाको झिमिकमा, एकैछिनमा आँखाको झिमिकमा 52 ल हुन्छ। एकै क्षणमा आँखाको झिमिकमा आखरी तुरै बज्दाखेरि, किनकि तुरै बज्ने छ र मरेकाहरू अविनाशी दशामा बहुराइनेछ र हामी चाहिँ बदली हुनेछौँ। You see what a fraction of seconds, in a moment, in the twinkling of an eye। हेर्नुहोस् न यहाँ कस्तो कुरा छ, एकै क्षणमा आँखाको झिमिकमै भनेर भन्दैछ। लास्ट ट्रम्पेट मतलब लास्ट एक प्रकार का शाउट है प्रभु यीशु मसीह से। ये एक प्रकार का मतलब आपका नाम पुकारने का जो लास्ट मतलब कॉलिंग है ये। अन्तिम तुरै बज्दा भनेर भनेपछि यसको अर्थ एउटा आवाज यस्तो यस्तो खालको बुलावट तपाईँको नाम लिएर बोलाइनेछ। ये नाम पुकारते ही सबसे पहला उन्होंने जो ऊपर है मध्य आकाश में, यहाँ पर जो पृथ्वी में से मतलब जहाँ कहीं मरे हुए हैं इन्होंने सब उठ जाते हैं। मध्य आकाशबाट यो आवाज आउन साथ जो पृथ्वी मरेर सुतेका छन् उनीहरू तत्काल बौरी उठ्नेछ। उसके बाद जब हम जिंदा हैं, अभी जो मसीह यीशु में जिंदा है, हम भी पल भर में और रूपांतर हो जाते हैं। जो हामी जीवित छौँ मरेका छन् हामी पनि एकै क्षणमा बदली हुनेछौँ। फिर उसके बाद दोनों मतलब जो मृत्यु है और फिर बाद में हम जिंदा है, दोनों मिलकर और परमेश्वर की उपस्थिति मतलब जो मिड एज में हम जाएंगे। त्यसको बादमा मरेकाहरूबाट जो बौरी उठ्ने छन् जीवित छन् एक साथमा मध्य आकाशमा उठाइनेछ। यहाँ पर लिखा हुआ है 17 वर्ष में पढ़िए, 17 वर्ष 17 पदमा यसरी लेखिएको छ। पहिलो थिस्सलुनी चैप्टर 4 वर्स 17। पहिलो थिस्सलुनी 4 अध्यायको 17 पदमा, त्यसपछि हामी जीवित हुने र रहिरहनेहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न उनीहरूसित एकसाथ बादलहरूमा उठाइनेछौँ अनि यसरी हामी सधैँ प्रभुको साथमा रहनेछौँ। यहाँ पर लिखा हुआ है इन द क्लाउड्स टू मीट द लॉर्ड इन द एयर। बादलमा मध्य आकाशमा भनेर यसरी लेखिएको छ। भाई बहनों, हम तो स्वर्ग राज में नहीं जा रहे हैं लेकिन मिड एयर में जा रहे हैं। भाइ बहिनी हामी स्वर्गमा त तत्काल जाइने होइन तर मध्य आकाशमा भनेर लेखिएको छ। मध्य आकाश में वहाँ पर 7 साल परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हमारी जो वहाँ पर शादी जैसा है। मध्य आकाशमा प्रभु यीशुसँग एउटा मानव एउटा विवाहको समारोह छ। भाई बहनों, ये कथा कहानी की बात नहीं है, ये सब बहुत ही मतलब एकदम समीप भविष्य में मतलब कुछ समय में ये सारी बातें होने वाली है। हेर्नुहोस् यो कथा कहानी जस्तो मात्र होइन, हेर्नुहोस् यो तत्काल कुनै समय पनि यो घट्नेवाला छ। ये दूसरा आगमन नहीं है, मत सोचो ये तो दूसरा आगमन है करके मत सोचिए आप। दोस्रो आगमन भनेर नसोच्नु होला। यो दूसरा आगमन में पहला पाठ है ये। दोस्रो आगमनको यो पहिलो पाठ हो। क्योंकि दूसरा आगमन बोलने से प्रभु यीशु मसीह सारे विश्वासियों को हमको मतलब ओलिव पहाड़ के ऊपर जो आएगा वो दूसरा आगमन है। वो दोस्रो आगमन भन्नाले ओलिभ पहाडमा जो ल्याइने छ हामीलाई त्यो। ये जो रैप्चर है, बीच में जो रैप्चर बोलते हैं इसको, उठाए ले जाना, ये जो दूसरे आगमन में एक पार्ट है। यो दोस्रो आगमनको यो पहिलो खण्ड हो जो जसलाई र्याप्चर भने उठाइएर तत्काल हराउने। ये दूसरा आगमन के लिए हम विश्वासी भाई बहन तैयार होना चाहिए। यो दोस्रो आगमनको यो पहिलो पाठको लागि हामी तयारी हुनुपर्छ भाइ बहन। दूसरा आगमन के लिए जो अभी हम इस संसार में देख रहे हैं, मनुष्य के ऊपर मनुष्य, जाति के ऊपर जाति, भूकंप, अकाल और महामारी, ये सारे चिन्ह दूसरा आगमन के लिए है, रैप्चर के लिए नहीं भाइ बहनों। र्याप्चर हुनुभन्दा अगाडि यहाँ जातिको विरोधमा जातीय हर प्रकारको लडाइँ कुराहरू इत्यादि छ। यो चाहिँ दोस्रो आगमनको विषय होइन, दूसरा आगमन के बारे में है। दोस्रो आगमनको विषयमा मतलब वहाँ पर ओलिव पहाड़ में आने का उसी आगमन के बारे में चिन्ह है। यो ओलिभ पहाडमा जो आउनेवाला छ त्यसको चिन्ह हो यो। अभी जो रैप्चर के लिए ये कोई चिन्ह बाइबल में नहीं दिया गया। र्याप्चरको विषयमा त कुनै यहाँ चिन्ह दिएको छैन बाइबलमा। एक ही जो मतलब साइन दिया गया है रैप्चर के बारे में। एउटै मात्र चिन्ह दिएको छ र्याप्चरको विषयमा। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 24 में है ये बात है।
मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्यायमा पाउँदछौँ। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार में एक ही चिन्ह दिया गया है। हेर्नुहोस् त एउटा चिन्ह मात्र दिएको छ ऱ्याप्चरको विषयमा। और chapter 24 verse 44 please anybody. 24 अध्याय 24 Yes 24 का 44. 24 अध्यायको 42 पद। ल त कसैले यसकारण तिमीहरू पनि तयार बस, किनभने मानिसका पुत्र तिमीहरूले सोच्दै नसोचेको घडीमा आउँछन्। क्या है साइन क्या है? जब आप वो एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा, नहीं सोचेगा, उसी समय आएगा। दिस इज अ साइन फॉर द रैप्चर। सोच्नै भएको छैन त्यति बेला तत्काल आउनेवाला छ। यो हो यसको चिन्ह, ऱ्याप्चरको चिन्ह। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब आएगा बिल्कुल आप समझ नहीं पाएगा ये रैप्चर के बारे में, इसलिए सावधानी से रहिए, एकदम तैयार होकर रहिए। तपाईँले बुझ्नु पनि सक्नुहुन्न जब प्रभु यीशु मसीह आउनुहुन्छ, अचानक आउनुहुन्छ, यसकारण तयार रहनुपर्छ। भाई बहनों, इसलिए आप वो रैप्चर के बारे में और कैसे उठा ले जाना है मैं, इसके बारे में आप सोचते रहिए। यस कारणले गर्दा म कसरी उठाइनु पर्ने हो त भन्ने यस कुरा हामी सतर्क रहनु पर्यो। सोचना नहीं, तैयार होना है इसके लिए। सोची बस्ने होइन, तर यसको लागि तयारीको खाँचो छ। जो जो अनुचित बातें हैं, जो जो पाप है हमारे जीवन में, सारी बातों को हम खंडन करें। पाप र अनुचित कुराहरू जति कुराहरू छ यो सबै कुरा खण्डन गर्छ, हटाउनु पर्दछ। अगर इसी प्रकार जीवन बिताने से ही आपको ये आवाज सुनाई देता है। यस्तै प्रकारको जीवन बिताए मात्र त्यो आवाज सुनिनेछ। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 11वां अध्याय में जाने से वहां पर लाजर की जो मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्यायमा हामी त्यहाँ जाँदाखेरि त लाजरसको मृत्युको विषयमा लेखिएको छ। वहां पर देख लीजिए, लाजर को दफना किया और 4 दिन पहले हो चुका है। लाजरसलाई त्यहाँ दफन गरेको 4 दिन भइसकेको छ। हाँ, वो तो कब्रिस्तान है। वो त्यो त कब्रस्तान हो। त्यो कब्रिस्तान में और लाजर का समाधि है वहां पर। त्यहाँ लाजरस त्यहाँनिर छ। बहुत सारे समाधि भी हैं वहां पर, बहुत सारा सो मेनी टूम्स आल्सो इज देयर। अरू चिहानहरू पनि त्यहाँ छ। लेकिन जब यीशु मसीह लाजर नाम से पुकारा, उसके बाद ही सिर्फ लाजर ही आया था और कोई नहीं आया। याद गर्नुहोस्, अब लाजरसको नामै लिएर त्यहाँनिर बोलाइयो तब लाजरस मात्र निक्लेर आए, अरू निक्लेनन्। उसी प्रकार तुम्हारा नाम से पुकारेगा परमेश्वर, अगर तुम हो ही सुनाई देगा और किसी को सुनाई नहीं देगा। यस कारणले गर्दा मध्य आकाशबाट मानव तपाईँको नामै लिएर पुकारिनेछ भने तपाईँ मात्र उठाइनु हुनेछ, अरू चाहिँ होइन। सभी लोग उठ के जाने के लिए ये आवाज नहीं है। जो विश्वासी है, जो उसी के लोग हैं, उनको सुनाई देता है। सबैजना उठाइन्छ भन्ने कुरा होइन, तर जसको नाम लिइन्छ, जो सच्चा विश्वासी छन् उनीहरू मात्र उठाइन्छन्। पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय में और एक बात पढ़ेंगे। पहिलो कुरिन्थी 15 अध्यायमा फेरि हामी पढ्नेछौँ एकचोटि। फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 15 पहिलो कुरिन्थी 15 अध्याय वर्स 23 23 पद। 23 पढ़िए कोई। 15 अध्यायको 23 पद। तर हरेक आफ्नो पालोमा पहिलो फल ख्रीष्ट, त्यसपछि उहाँको आगमनमा ख्रीष्टका जनहरू। यहाँ पर भी बताया गया, देख लीजिए, each one of his own order, Christ the first fruits, after those who are Christ at his coming. यहाँ यस प्रकारले बताइएको छ, तर हरेक आफ्नो पालोमा पहिलो फल ख्रीष्ट, त्यसपछि उहाँको आगमनमा ख्रीष्टका जनहरू। Those who are Christ, they only listen his voice and they only cut up into the mid age. जो चाहिँ ख्रीष्टका हुन् उनीहरू मात्रै मध्य आकाशमा उठाइनेछन्। सबके लिए नहीं भाई बहनों, ये सबैको लागि होइन भाइ बहिनीहरू। कोई भी मतलब जो और ऐसा जो चर्च में आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी प्रकार के उद्धार के अनुभव में नहीं है, उद्धार के अनुभव में होने से भी कपटी जैसा जीवन बिता रहे, आपको सुनाई नहीं देगा। कति उधारै पाएको छन्, सेवामा आउने जाने मात्रै गर्दछ, उधारै पाएको छ तर कपटीपूर्ण जीवन बिताइरहेछन्, उनीहरूको लागि चाहिँ होइन। कौन है प्रभु का जो यहाँ पर लिखा है, who are the Christ at his coming, मतलब who are the Christ, ख्रीष्ट के लोग कौन है? जो उहाँको आगमनमा जो ख्रीष्टका हुन् उनीहरू मात्रै। उहाँहरू चाहिँ को हुन् त? ख्रीष्ट के लोग कौन है? आइए 2 तिमोथी। ख्रीष्टका जनहरू त को हुन् त? दोस्रो तिमोथी चैप्टर 2। दोस्रो तिमोथी 2 अध्याय चैप्टर 2 में हम आएंगे। आइए पढ़े और 19 पद 19। 2 अध्यायको 19 पद। तरै पनि परमेश्वरको जग दृढतापूर्वक खडा रहन्छ, जसमा यो छाप लागेको छ, प्रभुले उहाँका आफ्नाहरूलाई चिन्नुहुन्छ अनि ख्रीष्टको नाम लिने हरेक जन अधर्मबाट अलग रहोस्। Those who are his people,
those who depart from iniquity. को चाहिँ ख्रिस्टका जन हो त जो तिनीहरू जो चाहिँ अधर्मदेखि टाढा छन्। जो परमेश्वर का यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, आप जरूर इनिक्विटी से और सारे पापों से बाहर आना है। जसले प्रभु यीशुको नाम लिइरहेको छ उनीहरू सब अधर्मबाट सबै पापदेखि टाढो रहनु पर्यो। अभी भी तुम्हारा पापों में डगमगाते हुए पापों में और झिझकते हुए जीवन बिताने से और तुम कहीं रीति से ये आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। आज पनि पापमा डगमगाएर पापमा लतपत भइरहेको छ उनीहरूको निम्ति यो आवाज छैन, आवाज कहिले सुन्नु सक्नुहुने छैन। जो भी पाप का, जो पैसा का कुछ लालच है, ये सारे लालच उनसे बाहर आ जाएगी। आज पनि पैसाको लालच छ, आज त्यो सबै कुरादेखि बाहिर निक्लिनु पर्यो। ये पैसा आपको धोखा देने वाला चीज है। यो पैसाले तपाईँलाई धोका दिन्छ नि। जितना पैसा कमाने से भी तुमको तृप्ति नहीं होती है। जति नै पैसा कमाउनुहोस् तपाईँलाई तृप्ति हुँदैन। इन दिनों में वो किसका जो भाई प्री वेडिंग का है था, वो जो अनिल अंबानी का बेटा, अनिल अंबानी का बेटा वो तो कुछ बोल रहे हैं, उसका पापा बहुत ही रो रहे हैं। मुकेश अम्बानी यो इन्डियाको सबैभन्दा धनी मान्छे जसको छोराको विवाह गराइयो, वो देख लीजिए उसका प्री वेडिंग के लिए और 1000 रुपये खर्च किया है। मंगनी जसको मंगनी गराइयो 1000 करोड 1000 करोड़ सारे 1000 करोड खर्च गरियो मुकेश अम्बानीको छोराको मंगनीमा। लेकिन उसके बारे में यह सुनने में आया उसको रात में ठीक से नींद नहीं आती। यसरी सुन्नमा आइरहेको छ कि उसको छोरालाई रातभरि सुत्नु सक्दैन, निदाउनु सक्दैन। उसका मतलब अस्थमा, कुछ गैस्ट्राइटिस ऐसे कुछ प्रॉब्लम है उसका। यस्तो के उसको दम बढ्ने बिमार छ, के यस्तो बिमार छ उसको। जी बहुत ही इलाज किया, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया था, लेकिन वो बीमार मतलब जो बहुत स्टेरॉइड यूज करने के कारण एकदम बहुत ही हट्टा-कट्टा हो गया। लाखौं करोडौं उसको लागि खर्च गरी इलाजको निम्ति, यसकारणले गर्दाखेरि पुरा मोटाएर गयो। रात में आने से उसको डर लगता है करके बता रहे हैं। रात पर्न थालेपछि उसलाई पुरा डराउन थाल्छ। उसका मम्मी डैडी को भी बहुत ही डर है उसके बारे में। उसको आमा बाउलाई पनि साह्रै बेसी डर छ उसको विषयमा। भाई बहनों, सब कुछ खरीदने का पैसा है, लेकिन मन में तृप्ति नहीं है। सबै कुरो किन्न उनीहरूले सक्छन् तर मनमा सन्तुष्टि त छैन। भाई बहनों, इस संसार में यही है, हमारा जो पैसा जो हमारा अवसर के लिए प्रभु ने दे रहे हैं और हमारे तृप्ति के लिए नहीं। यो संसारमा भाइ बहिनीहरू पैसा जो हामीलाई दिनुभएछ एउटा अवसर छ तर तृप्तिको लागि चाहिँ होइन। इसको जो लेना है, हमारा काम चलाना है, बस इसके बारे में सोचना नहीं। यसलाई लिनुपर्छ, काममा लगाउनुपर्छ, तर यसको विषयमा सोचेर रहनु चाहिँ हुँदैन। हमेशा पैसे के बारे में सोचकर पैसा बोलने से और परमेश्वर की दृष्टि में हम मूर्ख कहलाए जाते हैं। पैसा भनेर सोचेको पैसाको पछि भागेको संसार हामी मूर्ख गनिने छौँ। और कोई भी व्यभिचार का, कोई भी किस प्रकार के मतलब जो व्यभिचार का जो ऐसा चीज है और उससे बाहर आने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाए। कोही यस्तो हुन्छ कतिको व्यभिचार गर्ने आदत त्यहाँदेखि निस्किनु नि मुस्किल पर्छ नि। भाई बहनों, इसी प्रकार के जो पाप में हो, आप बाहर आने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यस्तो प्रकारको पापहरू छ भने त्यहाँबाट फुत्किनु गाह्रो पर्छ। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई असंभव की बात नहीं। तर परमेश्वरलाई कुनै कुरो कठिन छैन। अगर इसी प्रकार के पाप हो, तन मन से प्रभु से कह दो, प्रभु ने निकालेगा। यदि कसैको यस प्रकारको पाप छ भने तन मनले भित्रबाटै भन्नुहोस्, प्रभुले तपाईँलाई त्यहाँबाट निकाल्नुहुन्छ। कितना दिन तुम्हारा पति को धोखा देते रहेगा। कतिसम्म आफ्नो पतिलाई, कतिसम्म आफ्नो पत्नीलाई धोका दिँदै रहने। और कितना दिन तुम्हारा बच्चों को और तुम्हारा गांव में, तुम्हारा बच्चों के सामने तुम्हारा गांव में बदनाम होगा। गाउँमा अनि आफ्नो बच्चाहरूको अगाडि कहिलेसम्म यो बदनामी सहने। इसलिए बच्चे हमारे बात नहीं सुन रहे हैं। यसै कारण हाम्रो नानी, हाम्रो बच्चाले हाम्रो कुरा सुन्दैन त। क्योंकि हम सही, हमारा जीवन सही, वो बच्चे सचमुच एक दिन अगर गलत रास्ता में जाने से भी एक दिन पछताएगा। यदि हामी सही छौँ भने तब नानीहरू गल्ती बाटोमा जानदेखि उनीहरू बाँच्ने छन्। जैसा उड़ाऊ पुत्र कुछ समय के बाद आया था घर में, जसरी उड़ाऊ पुत्र केही समय बादमा घरमा फर्केर आए। भाई बहनों, इसी प्रकार की सारी बातों से हम बाहर आ जाएंगे। यो सबै कुरादेखि हामी बाहिर निस्कन पर्यो। इसी प्रकार अगर नहीं आने से आपको ये आवाज सुनाई नहीं देता है। यदि हामी त्यहाँबाट निक्लेनौँ भने यो आवाज चाहिँ यो मध्य आकाशको आवाज सुन्ने छैनौँ। आइए एक बात पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। रोमियो की पत्री और 8 अध्याय में आइए। आउनुहोस् हामी एउटा कुरा रोमी 8 अध्यायमा केही पढेर हामी अन्त गर्छौँ। 8 अध्याय का 9 पद। 8 अध्याय, रोमी 8 अध्यायको 9 पद। कसैले पनि पढिदिनुहोस्। तर साँच्चै नै परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू शरीरमा छैनौ तर आत्मामा छौ। तर कुनै मानिससँग ख्रीष्टको आत्मा हुनुहुन्न भने त्यो उहाँको होइन। You see, very clearly it is written, if anyone does not have the spirit of Christ, he is not his.
यहाँ स्पष्ट लेखेको छ जसमा ख्रिस्टको आत्मा छैन ऊ ख्रिस्टको होइन। भाई बहनों, स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट? ख्रिस्टको आत्मा भन्नाले के बुझिन्छ? के हो ख्रिस्टको आत्मा? वो यही स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट है। देख लीजिए प्रभु ने क्या किया यहाँ पर, रोमन्स चैप्टर 1 में आइए। यो ख्रिस्टको आत्माद्वारा नै रोमी 1 अध्यायमा लेखेको छ। पढ़ लीजिए 3 और 4 पद पढ़िए। 1 अध्यायको 3 र 4 पद। जो शरीर अनुसार दाउदको वंशबाट जन्मनु भयो र जो पवित्रताको आत्मा अनुसार मरेकाहरूबाट बौरेर उठ्नु भएको कारणले सामर्थ्यसहित परमेश्वरको पुत्र ठहरिनु भयो। भाई बहनों, यही आत्मा है पवित्रता की आत्मा। पवित्रता आत्मा यही हो ख्रिस्टको आत्मा भनेको। पवित्र आत्मा भी हम कह सकते हैं। पवित्र आत्मा पनि यसरी भन्न सक्छौँ। पवित्र आत्मा का एक ही काम होता है, पवित्र जीवन बिताने के लिए। पवित्र आत्माको एउटै काम हुँदछ, पवित्र जीवन बिताउन। If you are having this spirit, definitely you will live with in a holy life. यो आत्मा तपाईमा छ भने निश्चित छ तपाईले पवित्र जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ। If you are not having this spirit, you will defile one day defilement will come in. यस प्रकारको आत्मा तपाईमा छैन भने निश्चय पनि तपाई अशुद्ध हुनुहुन्छ। इसलिए भाई बहनों, हम क्रिस्त के आत्मा बोलने से हम इस संसार में सारे पापों को जीतना है। ख्रिस्टको आत्मा भन्ने बित्तिकै संसारमा सबै पापहरूमाथि हामी जयवन्त हुनु पर्यो। डिफीट होने के लिए नहीं, और सारी बातों को हम ओवरकम करने के लिए परमेश्वर ने ये आत्मा को दिया है। हरुवा जीवन बिताउनको लागि हैन त सबैमाथि जयवन्त हुनको लागि यो आत्मा दिएको छ। बाइबल इसी प्रकार की आत्मा हो, सच में जहाँ कहीं हो आपको बाहर आएगा। यदि यस प्रकारको आत्मा तपाईमा वास गरेको छ भने तपाईँ जहाँ पनि हुनुहोस् तपाईँ त्यहाँबाट फुत्कन सक्नुहुन्छ। जितने प्रकार के आप पाप में हो, जितने प्रकार के पाप के बंधन में हो, जरूर वहाँ से छोड़कर, मतलब सब कुछ निकल कर फेंक कर आप आ जाए। जस्तो प्रकारको पापको बन्धन होस्, जस्तो सुकै होस्, तपाईँ त्यहाँबाट सबै कुरो फ्याँकेर बाहिर निस्किनुपर्छ। आइए भाई बहनों, इसी प्रकार की जो विचारों से और ये मेमोरियल सर्विस जैसा, मतलब सारे हमारे भाइयों को जो हम याद कर रहे हैं, इसके याद करने की इसी समय में हम भी इसी प्रकार पवित्र आत्मा की और स्पिरिट ऑफ होलीनेस हम पाकर इस संसार में और उसके आगमन के लिए बाट जोड़ेंगे। भाइ बहिनीहरू, यो मृतकको सम्झनाको रूपमा, सम्झनाको सेवा स्वरूप हामी यहाँनिर छौँ। हामी त्यो दिनको लागि पनि यही प्रकारले हामी तयारी हुनुपर्छ। क्योंकि इसी प्रकार के जीवन अगर नहीं बिताने से और किसी हालत में भी आपको ये आवाज़ सुनाई नहीं देगा। यस प्रकारको जीवन यदि हामीले बिताएनौँ भने यो आवाज, मध्य आकाशको यो आवाज कुनै रीतिले हामीले सुन्न पाउने छैनौँ। ये आवाज़ को सुनने से ही रूपांतर हो जाएंगे। यो आवाज जसले सुन्छ उनीहरूको तब मात्र रूपान्तर हुनेछ। भाई बहनों, ये सारी बातें बहुत ही मतलब शीघ्र होने वाली है। भाइ बहिनीहरू, यो सबै कुरा चाँडै हुनेवाला छ। कितना जो अच्छा लगता है ना, परमेश्वर का आगमन, जो रैप्चर में हम उठा के ले जाएंगे और परमेश्वर के साथ रहेंगे। और क्या चाहिए हमको? कति सुन्दर कुरा छ नि, उहाँको आवाज सुनिन्छ अनि हामी ऱ्याप्चरमा उठाइने छौँ, उहाँसँग रहनेछौँ। कति सुन्दर कुरा छ। कितना हम दुख उठा रहे, देख लीजिए कितना हम दुख उठाना, खाना बनाओ, कपड़ा दो, और नहीं तो जो परिश्रम करो, ये सारे चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। संसारमा कति प्रकारको दुःख छ, खाना पकाऊ, लुगा धुओ, यो गर त्यो गर, यो सबदेखि हामी संसारको झन्झटदेखि मुक्त हुन्छौँ। भाई बहनों, ये जो काम के लिए, यही जो आगमन के लिए और रैप्चर के लिए हम सभी तो बड़े विश्वास के साथ आशा बाट जोड़ते रहेंगे। यो विशेष काम ऱ्याप्चरको निम्ति हामी त्यो बाटो कुर्नु छ हामीलाई। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। मानिसको जीवन एक दिन झलकमा बिति जान्छ। मानिसको जीवन एक दिन झलकमा बिति जान्छ। सबै धन सम्पत्ति छोडी मृत्यु हात जानु छ। सबै धन सम्पत्ति छोडी मृत्यु हात जानु छ। सुन सुन प्रिय दाजु भाइ, येशूको यो मधुर वाणी। सुन सुन प्रिय दाजु भाइ, येशूको यो मधुर वाणी। मानिसले जगत हात पारे पनि आत्मा चाहिँ उसले गुमायो भने। मानिसले जगत हात पारे पनि आत्मा चाहिँ उसले गुमायो भने। के दिन सक्छ र उसले आफ्नो प्राणको साटोमा? के दिन सक्छ र
उसले आफ्नो प्राणको साटोमा। सुन सुन प्रिय दाजु भाइ, यसुको यो मधुर बलिलाई। सुन सुन प्रिय दाजु भाइ, यसुको यो मधुर बलिलाई। छातीमा हात राखी सोचौँ है मित्र, आज नै एक सुन्दर समय छ। छातीमा हात राखी सोचौँ है मित्र, आज नै एक सुन्दर समय छ। सत्य अनि सुन्दर जीवन यसो मात्र एउटा बाटो छन्। सत्य अनि सुन्दर जीवन यसो मात्र एउटै बाटो छन्। सुन सुन प्रिय दाजु भाइ, यसुको यो मधुर बलिलाई। सुन सुन प्रिय दाजु भाइ, यसुको यो मधुर बलिलाई। मानिसको लागि एकचोटि मरण, त्यसपछि न्याय नियुक्त छ। मानिसको लागि एकचोटि मरण, त्यसपछि इन्साफ नियुक्त छ। ख्रीष्टको आसन अघि आफ्नो हिस्सा बुझाउनु पर्छ। ख्रीष्टको आसन अघि आफ्नो हिस्सा बुझाउनु पर्छ। सुन सुन प्रिय दाजु भाइ, यसुको यो मधुर बलिलाई। सुन सुन प्रिय दाजु भाइ, यसुको यो मधुर बलिलाई। हे सब मेहनत गर्ने र बोझले लादी काकाहरू, हे सब मेहनत गर्ने र बोझले लादिएकाहरू, म कहाँ म तिमीलाई आत्मामा विश्राम दिनेछु। म कहाँ म तिमीलाई आत्मामा विश्राम दिनेछु। सुन सुन प्रिय दाजु भाइ, यसुको यो मधुर बलिलाई। सुन सुन प्रिय दाजु भाइ, यसुको यो मधुर बलिलाई। यसुमा मात्र अधिक छ सबैको पापलाई क्षमा गर्ने। यसुमा मात्र अधिक छ सबैको पापलाई क्षमा गर्ने। यसै कारण आजै आऊ आफ्नो पापको पश्चाताप गरी। यसै कारण आजै आऊ आफ्नो पापको पश्चाताप गरी। सुन सुन प्रिय दाजु भाइ, यसुको यो मधुर बलिलाई। सुन सुन प्रिय दाजु भाइ, यसुको यो मधुर बलिलाई।